पेट वो होते हैं जो कभी हरि का भजन नहीं करते। अच्छा। और हरि के जो कथाएं हैं वो है उनमें बाधा डालते हैं। वो जो है पेट होते हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम जो है भक्ति संतों ही से मिलती है। जैसे तुम लोग भक्तों से आके सत्संग करते हो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसरे दोस्तों जय श्री राम, नमस्ते एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में फिर से। आज फिर से हम लोग चित्रकूट में आ चुके हैं और चित्रकूट के जंगल में पीछे आप देखेंगे कितना सुंदर स्थान है। यहीं पे साथियों एक महात्मा जी रहते हैं जो यहाँ लगभग 15 साल से रह रहे हैं और इसी जंगल में रह के बीचों बीच यहीं पे तपस्या करते हैं। और कुछ देर में चलेंगे, उनसे सत्संग लेंगे और उनकी बातें सुनेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तब तक मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कितना प्यारा स्थान है, कितना सुंदर स्थान है। ये आता है पहाड़ से, जो गुप्त रूप से आ रहा है और उसके बाद धीरे चलते 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 आगे जाके गुप्त हो जाता है। तो श्री राम लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए साथियों हम लोग आश्रम आ चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत ही सुंदर स्थान है। देखिए लक्ष्मण जी नमः, भरत जी नमः, शत्रुघ्न जी नमः, बलराम जी नमः, कृष्ण भगवान नमः, बाल गोपालो नमः, बाल गोपियाओं नमः, जय शंकर भगवान, गिरजा मैया, गणेश रिद्धि सिद्धि, सूर्य देवता, चंद्र देवता, पृथ्वी देवता, वरुण देवता, कुबेर देवता, इंद्र देवता, पवन देवता जी मैया तुम्हारी जय हो। चित्रकूट तपोवन की जय जय, कामता नाथ की जय जय, पैसों माँ की जय जय, अभिमन की जय जय, अनुसुईया माँ की जय जय, सभी संतों की जय जय, भक्तों की जय जय, विष्णुओं की जय जय, मनियों की जय जय, मुंडेरियों की जय जय। चेतोगंगाय विनाशरणी गौरावली नंद सरस्वती सर्वान की धाम सुसंत व्यासात दोतार कथा प्रसंगे काली ग्रंथा गंगाधारता सरस्वती नाम सतरहाने समताने माधो जय। सभी भैया तुम्हारी जय, मनसा भैया तुम्हारी जय, अम्बिका भैया तुम्हारी जय, चंद्रिका भैया तुम्हारी जय, संतोषी भैया तुम्हारी जय, वैष्णव भैया तुम्हारी जय, शारदा भैया तुम्हारी जय, फूलमती भैया तुम्हारी जय, कुरहा भैया तुम्हारी जय, ललिता भैया तुम्हारी जय, अन्नपूर्णा भैया तुम्हारी जय, विंध्यवासिनी भैया तुम्हारी जय, शीतला मैया तुम्हारी जय, ओंकारिणी मैया तुम्हारी जय, लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय, देवकन्या मैया तुम्हारी जय। तो साथियों हम लोग महाराज जी के पास आ चुके हैं। महाराज जी सबसे पहले आशीर्वाद लेंगे। महाराज जी आशीर्वाद दीजिएगा। महाराज जी जिस तरह एक संत जीवन होता है, संत अकेले रहते हैं, भजन साधना करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसी तरह अगर जो आम आदमी होता है महाराज, जैसे हम हैं और भी बहुत सारे आम आदमी जो ग्रस्त में रहते हैं, तो ग्रस्त में रहते हुए जो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं महाराज जी, तो वो कैसे कर सकते हैं महाराज जी? अरे वो तो सहज है जी महाराज जी। उन्हीं का सुमिरन करो, उन्हीं का याद करो, बस प्रसन्न हो जाते हैं महाराज जी। ये जो मोह माया है, जो रोज का बहुत ज्यादा आदमी बिजी होता जा रहा है, बहुत ज्यादा व्यस्त है, तो इस तरह में भगवान को याद करना तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आम आदमी के लिए कठिन हो जाता है महाराज जी। तो आखिर वो ग्रस्त में रहते रहते कैसे भगवान को याद कर सकते हैं जिसमें उनको भगवान का मन लगा रहे? इंसानों का भगवान का मन लगा रहे। सुबह जैसे जब शयन करने को चलो चारपाई में, तो पृथ्वी माँ के चरण लाग लो, चरण छुओ और फिर भगवान का अपना सुमिरन याद करो।
जब सो करके जगो तब भी पृथ्वी के चरण छू करके फिर भगवान का सुमिरन नाम, अनेकों नाम है, चाहे जो नाम लो चाहे जो लो, बस भगवान इसी में प्रसन्न रहते हैं, इसी में ग्रस्त सुखी रहते हैं। ग्रस्त का तो सर्वश्रेष्ठ भक्ति में पहला नंबर कहा गया है, वेदों ने कहा है। देखो वो संत जो है होते हैं तो गृहस्थ ही उनको, उनका जो है सारा इंतजाम करते रहते हैं। कहीं भोजन कुछ लाएंगे, कहीं कुछ लाएंगे, कहीं कुछ लाएंगे। और गृहस्थ के अलावा और संतों के है क्या? गृहस्थ जो है वही संतों की आत्मा है, आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो अन्य जब वो खुश होंगे तो भगवान तो खुश ही है। अरे जो उनके सेवकों के उनके सहायता करेगा, जो रातों दिन जो है उन्हीं का सुमिरन याद करते रहते हैं, उन्हीं के सहारे हैं। जब उनकी सहायता करोगे, कुछ ना कुछ प्रसाद लाओगे तो भगवान खुशी हो जाते हैं। जैसे गिरफ्त हुए कोई हो तो जैसे आता है कोई तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रसाद दे देता है। हाँ, तो बच्चे तो खुशी हुए और उनके माता पिता भी खुशी हो जाते हैं। इसी तरह हमारे प्रभु जो सेवकों की, भक्तों की उनकी सेवा करते हैं, उन्हीं के सहारे रहते हैं, उन पर प्रभु अत्यंत प्रिय हो जाते हैं। हाँ, यही साधन है गृहस्थों का। तो महाराज जी, आप ये यहाँ पे वन में कितने दिन से रह रहे हैं? घर तो छोड़े हुए मुझको लगता है 15वां साल हुआ। मायावती की सरकार से तब मैं यहाँ आया था। अच्छा। हाँ, घर छोड़ करके। जी। तो महाराज जी, जैसे आप यहाँ पे रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो यहाँ पे समस्या आपको किस किस चीज की होती है? महाराज जी, आदमी होते हैं, मनुष्य होते हैं, हाँ। वो अपने घर से जुड़े हुए होते हैं। हाँ। घर में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, हाँ। भाई होते हैं, हाँ। पिता होते हैं। तो महाराज जी, वो सब मोह माया छोड़ के कैसे आप मतलब यहाँ पे आपको ये शक्ति मिलती कहाँ से महाराज जी, जो आप यहाँ पे अकेले रह लेते हैं, घर से दूर रह लेते हैं? देखो, मैं बताता हूँ। जब हर की इच्छा होती है तब ये हर सब कुछ होता है। मैंने देखो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम जो है भक्ति संतों ही से मिलती है। जैसे तुम लोग भक्ति से आके सत्संग करते हो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है। जैसे अब काश्तकार लोग, गृहस्थ लोग कहीं जो है अपने काम से फुर्सत नहीं पाते कि भोजन आज कर करके आपस में बैठक करते हैं। कोई कथा सुनाता है भगवान की, कोई कथा कोई सुनाता है, इसमें भी भगवान खुश होते हैं। महाराज जी, जैसे बहुत आदमी होता है, हाँ, तो मतलब कई चीजें कई बार सुनने में आती है कि कभी भूत प्रेत हुए, बाधा हुई किसी तरह की, कोई आदमी टोना टोटका किया, तो ये सब सच्ची बातें महाराज जी के सब झूठ होती हैं? ये कुछ कच्ची है, सच्चे है, कुछ झूठी भी है। अच्छा। प्रेत वो होते हैं जो कभी हरि का भजन नहीं करते। अच्छा। और हरि के जो कथाएं हैं वो है उनमें बाधा डालते हैं। वो जो है प्रेत होते हैं। अच्छा। हाँ, और जो हरि की भक्ति सुनते हैं वो तो भगवान जैसे उनके मन होते हैं, हरि की जैसी इच्छा हो तैसे उसको बना देते हैं। अगर एक ही तरह के सब लोग हो जाएं, सभी साधु हो जाएं, तो हरि का खेल ही एक कैसे पूरा हो, तो खेल ही न बिगड़ जाए। तो देखो, उमादारी ओसित की नाई और सबई नचावत राम गोसाई। ये राम ही सबको नचा रहे हैं, खिला रहे हैं, और सब जीव उन्हीं के आत्मा में प्रभु का भाग भी रहता है। नीम का कीड़वा नीम मीठ, जैसे नीम में कीड़ा होता है होते है कड़ू, लेकिन जो नीम में रहता है वही उसको मीठी लगती है। जो जौने में जैसे नाक दान का कीट है और तमाम कीड़े मकोड़े, मसा, मच्छी, ये सब ये हरि के ही बनाए हुए रचे हुए हैं और कुछ नहीं है जगत में।
है प्रेम जगत का सार और कुछ सार नहीं। प्रेम ही का सार है। अगर हम तो हमसे प्रेम न रखते होते तो क्यों ना आते। हाँ, तो प्रेम ही अनमोल है। प्रेम ही में प्रभु खुश हो जाते हैं। तो महाराज जैसे आप इस जंगल में रह रहे हैं, आप बता रहे हैं आपको 10 से 15 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए। हाँ। तो महाराज जी जैसे यहाँ पे कभी कोई जानवर, खतरनाक जानवर वगैरह भी आए होंगे, तो उनसे भी आपको खतरा रहता होगा? नहीं, कोई खतरा नहीं। देखो, सूखी मीन जहाँ नीर अगाधा और जिन हरि शरण में कोई बाधा। हम लोग जब हरि की शरण में रहते हैं तो हमें किस काहे का डर है, किसका डर? जो जंगली जानवर शेर चीता खतरनाक होते हैं वो तो जंगली ही हैं, और साधु संत जो हैं हमारे साथी वो भी जंगली हैं। तो जंगली से कहीं बैर नहीं होता। वो कहते हैं वनवासियों डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, वो कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, किसी प्रकार का भय शंका ना करो। ये सब हरि की खेल है। हाँ। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं महाराज जी एक है, महाराज जी के आपके दर्शन हो गए होंगे और महाराज जी ने बहुत अच्छी चीजें बताई। आप कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे गृहस्थ में रह के आप पूजा पाठ करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। महाराज जी इस स्थान में रहते हैं और लगभग 15 साल से रह रहे हैं पे, और खुद ही भोजन पानी सब खुद ही यहाँ बनाना पड़ता है महाराज लोग को। तो बस ये भगवान, महाराज जी जितने लोग देख रहे हैं, दर्शक जो हैं, उनके ऊपर आशीर्वाद दे दीजिए। तो प्रभु ही आशीर्वाद दे देते हैं, हमको आशीर्वाद नहीं बताना पड़ता। हम जो तुमको कथा सुनाई है उसी में वो खुश रहते हैं, वही आशीर्वाद देते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपको जय श्री राम। महाराज जी का आशीर्वाद लेते हैं।